चलिए देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3.8। ये रिलेटिव मोशन का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। ऑन ए 2 लेन रोड, कार ए इज ट्रैवलिंग विथ ए स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर। Two cars B and C approach car A in opposite direction with a speed 54 km per hour. At a certain instant, when the distance AB is equal to AC and both are being 1 kilometer, B decides to overtake A before C does. What minimum acceleration of car B is required to avoid an accident? देखिए पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, इसके लिए इस फिगर का यूज करना पड़ेगा। देखिए हमारे पास एक है ये कार ए जो कि अभी राइट साइड में जा रही है और इसकी स्पीड आपको दे दी है 36 किलोमीटर पर आवर। अब ये दो कार हैं बी और सी, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है और दोनों की स्पीड दे दी है आपको 54 किलोमीटर पर आवर। और कहा है कि किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, मीन्स किसी भी एक टाइम पे ए और बी का डिस्टेंस और ए और सी का डिस्टेंस सेम है और दोनों ही 1 किलोमीटर है, यानी कि ए बी भी 1 किलोमीटर है, ए सी भी 1 किलोमीटर है। अब बी डिसाइड्स टू ओवरटेक ए बिफोर सी डज। अब सुनिए, अब मेन बात है, ये जो बी कार है वो ए की ओवरटेक करना चाहता है, सी ओवरटेक कर ले उससे पहले। समझिए आप, मैं आपको फिगर में पूरी बात समझाता हूं। देखिए बी कार और सी कार की स्पीड सेम है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो दोनों ए कार के पास टकरा सकते हैं। लेकिन अगर बी कार एक्सलेट हो जाए, यानी कि वो अपनी स्पीड बढ़ा ले, तो सी कार ए के पास पहुंचने से पहले बी कार इसकी ओवरटेक कर सकती है। देखिए फिर से एक बार देखिए, ये बी कार और सी कार अपनी जगह पे आ गई। मैं ये कह रहा हूं कि अभी बी कार और सी कार दोनों आमने सामने जा रही है और दोनों की स्पीड सेम है, तो ऑब्वियसली दोनों ए के पास टकरा सकती है। लेकिन अगर बी कार एक्सलेट हो जाए, यानी कि वो अपनी स्पीड बढ़ा ले, तो ऐसे में वो सी कार ए कार के पास पहुंचने से पहले ही ओवरटेक कर लेगी, यानी कि बी कार जो है वो ए को पहले ओवरटेक कर लेगी सी के कंपैरिजन में। तो इसके लिए जैसे कि हमने कहा कि बी कार को एक्सलेट करना पड़ेगा, तो वो कितना एक्सलेट करना पड़ेगा। एक और चीज यहां पे आपको खास तौर पे ध्यान में रखनी ये है कि यहां पे ए कार भी मूव कर रही है, ए कार स्टेडी नहीं है, ए कार भी मूव कर रही है। इसलिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसका लॉजिक समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले तो हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि ए कार और सी कार दोनों एक दूसरे के पास कब पहुंच जाएगी, वो टाइम फाइंड करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक ये कार सी ए के पास पहुंच जाती है, उससे पहले ही बी को ओवरटेक कर लेनी है। समझ रहे हो ना, ये कार सी ए के पास पहुंच जाए उससे पहले ही बी को ओवरटेक कर लेनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और सी एक दूसरे के पास पहुंच जाए, उसमें जो टाइम लगता है उस टाइम से पहले ही बी कार को ए की ओवरटेक कर लेनी है और इसके लिए बी को एक्सलेट होना पड़ेगा। तो वो एक्सलेशन कितना है, अब पहले तो हम इसमें जो सारी फिजिकल क्वांटिटीज दी है उसको लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहला दिया है आपको ए कार की स्पीड, तो मैं ए कार की स्पीड को ऑब्वियसली लिखूंगा वी ए करके, तो ये हो गया वी ए और वी ए कितना है आपको दिया 36 किलोमीटर पर आवर। लेकिन मुझे इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, तो 36 मल्टीप्लाइड बाई 5/18 आपको पता है ये, तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि वी ए 10 मीटर पर सेकंड मिल रहा है, ए की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। फिर वी बी और वी सी दोनों की स्पीड सेम है,
देखिए स्पीड है इसलिए इसमें मैं प्लस माइनस वगैरह कुछ नहीं लिखूंगा। अगर वेलोसिटी होती तो मुझे वी प्लस और वी माइनस लिखना पड़ता, लेकिन यहाँ पे स्पीड है तो हमें सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लिखना है, और स्पीड का मैग्नीट्यूड है 54 किलोमीटर पर आवर। और ऑब्वियसली 54 मल्टीप्लाई बाई 5/18 करेंगे हम तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा कितना, 15 मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया वी और वी। अब डिस्टेंस जो दिए वो लिख लेते हैं हम। ऑल्सो डिस्टेंस ए बी एंड डिस्टेंस ए सी आर गिवन 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर। इसे मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है। देखिए इसकी बात करें, ये ए से बी और ए से सी तक का जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर है, यानी कि 1000 मीटर है। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए हमें ए की रिस्पेक्ट में सी की स्पीड और ए की रिस्पेक्ट में बी की स्पीड चाहिए। तो इसके लिए मैं थोड़ी सी स्पेस बना लेता हूं यहाँ पे। अब ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूं स्पीड ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, इसको हम नाम देंगे ऑब्वियसली वी बी ए। स्पीड ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए यानी कि वी बी ए। अब ये वी बी ए कितना होगा, देखिए यहाँ पे हम स्पीड की बात कर रहे हैं तो एक सीधी सी बात आप समझ लीजिए कि बी और ए दोनों एक ही साइड में जा रहे हैं और बी की स्पीड ज़्यादा है ए से, ठीक है। तो ऐसे में ए की रिस्पेक्ट में बी की स्पीड कितने दिखेगी, ऑब्वियसली वी बी माइनस वी ए जितनी दिखेगी। समझ रहे हो आप, वी बी ज़्यादा है और वी ए कम है तो वी बी माइनस वी ए जितनी दिखेगी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वी बी ए इजकल टू वी बी माइनस वी ए, और ऑब्वियसली वी बी कितना है यहाँ पे, वी बी है 15 और वी ए है 10 मीटर पर सेकंड। तो ऑब्वियसली ये वी बी आपको मिल रहा है 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि ए में से देखते हुए बी की स्पीड सिर्फ 5 मीटर पर सेकंड मिल रही है। अब बात करते हैं हम स्पीड ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए, और इसको नाम देंगे हम क्या, वी सी ए। अब सुनिए, यहां पे ए और सी आमने सामने जा रहे हैं, तो अगर आप ए की रिस्पेक्ट में सी को देखते हो तो ये वी ए प्लस वी सी जितना दिखेगा, दोनों की स्पीड का एडिशन हो जाएगा। और वाइस वर्सा, अगर आप सी की रिस्पेक्ट में ए को देखते हो तो भी ये दोनों की स्पीड का एडिशन हो जाएगा, वी सी प्लस वी ए हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों आमने सामने आ रहे हैं इसलिए दोनों की स्पीड का एडिशन होगा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं वी सी ए इजकल टू वी सी प्लस वी ए, और तब ये हो जाता है 15 प्लस 10 यानी कि 25 मीटर पर सेकंड। यानी कि ए में से देखते हुए सी आपको 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाती हुई दिखेगी। अब हम फाइंड करते हैं टाइम टी। कौन सा टाइम टी, ए कार और सी कार एक दूसरे के पास पहुंच जाए उसमें लगने वाला टाइम टी। तो इसके लिए मैं लिख लेता हूं यहां पे, इफ सी टेक्स टाइम टी टू रीच A, then we can write T is equal to what? देखिए टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है, राइट। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है ए और सी के बीच का, ए सी, और इसमें स्पीड कितनी होगी, स्पीड होगी वी सी ए। याद रहे आपको रिलेटिव स्पीड लेनी पड़ेगी,
यहाँ पे ए कार खड़ी नहीं है, ए कार भी मूव कर रही है और सी कार भी मूव कर रही है, तो इन दोनों को एक दूसरे के पास पहुंचने में जो टाइम लगेगा उसमें जो स्पीड काम कर रही है वो VCA होगी। अब इसमें हमारे पास जो वैल्यूज है पुटअप कर देते हैं हम। ACA 1000 और VCA आपको मिल रहा है 25, तो यानी कि ये हो जाएगा 40 सेकंड। तो इसका मतलब कि 40 सेकंड में कार सी कार ए के पास पहुंच जाएगी। तो दूसरी तरह से मैं ये कह सकता हूं कि 40 सेकंड के अंदर अंदर कार बी को कार ए की ओवरटेक कर लेनी चाहिए। सही है? तो चलिए अब वो फाइंड करते हैं कि इसके लिए कार बी को कितना एक्सेलेरेट होना पड़ेगा। अब बी की मोशन कांस्टेंट एक्सेलेरेटेड मोशन हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे हमें पूरा ऑब्जर्वेशन ए की रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, यानी कि ए को रेफरेंस फ्रेम लेके हम ए की रिस्पेक्ट में पूरा ऑब्जर्वेशन करेंगे। और इसके लिए हम कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन का इक्वेशन यूज करेंगे। कौन सा यूज करेंगे? x इजकल टू v0t प्लस 1/2 ठीक है, लेकिन इसमें थोड़े से चेंजेस आएंगे। पहले हम लिख लेते हैं कि इफ एक्सेलरेशन of car B is small a, then from the equation x is equal to v0t plus 1/2 याद आया ये इक्वेशन? कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन का इक्वेशन है। अब इसमें x यानी क्या है? x यानी हमारे लिए है AB डिस्टेंस, और v0 यानी कि a की रिस्पेक्ट में b की इनिशियल स्पीड। अब ये कितनी है? a की रिस्पेक्ट में b की इनिशियल स्पीड vba और मल्टीप्लाइड बाई t प्लस 1/2 सही है? देखिए यहाँ पे ए से लेके बी तक का डिस्टेंस ए बी ले लिया, ए की रिस्पेक्ट में बी की इनिशियल स्पीड वी बी ए है, और टाइम तो टी लेना ही आपको, और एक्सेलेरेशन ले लिया मैंने ए। अब इसमें हम वैल्यूज पुटअप कर देते हैं। तो ए बी कितना है भाई? देखिए ए बी है 1000, फिर वी बी ए कितना है? सिर्फ 5, टी कितना है? 40 प्लस 1/2, ये तो हमें फाइंड करना है, और t की जगह पे यहाँ पे 40 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम थोड़ा सा। तो ये 1000 इजकल टू क्या आएगा? 200 प्लस 1/2 a 40 स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 800 a। अब इसमें से सॉल्व कीजिए आप, तो सीधा ही दिख रहा है a विल बी 800/800, यानी कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कार B को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जितना एक्सेलरेशन दे दें, तो कार B A कार को पहले ओवरटेक कर लेगी, यानी कि कार C A को ओवरटेक करे उससे पहले कार B A को ओवरटेक कर लेगी। और ये है हमारा फाइनल आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन 3.9। ये भी रिलेटिव मोशन का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें आपको अच्छे से दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। 2 towns A and B are connected by a regular bus service with a bus leaving in either direction every t minute। देखिए एक के बाद एक चीजें समझते जाते हैं। आपको 2 टाउन के बीच में एक बस सर्विस के बारे में बताया गया है। मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिख देता हूँ टाउन ए, और
राइट साइड में लिख देता हूं टाउन बी। तो इन दोनों टाउन के बीच में ये ऐसे बस सर्विस चल रही है, ठीक है। अब इसमें खास तौर पे बात क्या है? बात यह है कि बस लिविंग इन आइदर डायरेक्शन एवरी टी मिनट, यानी कि हर टी मिनट पे दोनों स्टेशन से बस लीव करती है, यानी कि ए स्टेशन से बस बी की ओर जाती है और उसी वक्त बी स्टेशन से बस ए की ओर आती है। दो बस आमने सामने चल रही। ये कुछ शटल बस जैसा है, जैसे कि अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच में बस सर्विस हमेशा चलती रहती है। अहमदाबाद से बस निकलती है गांधीनगर की ओर और उसी वक्त गांधीनगर से बस निकलती है अहमदाबाद की ओर। फिर ये दोनों बस सामने के स्टेशन में पहुंच के वहां से रिटर्न होती है, यानी कि जो बस गांधीनगर पहुंची है वो वापस अहमदाबाद की ओर चलती है और जो बस अहमदाबाद पहुंची है वो वापस गांधीनगर की ओर चलती है और ऐसा ही चलता रहता है। इसको कहते हैं शटल बस। तो ये कुछ शटल बस जैसा ही है और इसमें ये कहा है आपसे कि हर टी मिनट पे दोनों टाउन से सामने सामने बस निकलती है। अब आगे देखते हैं। अ मैन साइक्लिंग विथ स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर in the direction A to B notices that a bus goes past him every 18 minutes in the direction of his motion and every 6 minutes in the opposite direction. What is the period T of the bus service and with what speed, assuming that the speed is constant, do the buses ply to the road? चलिए इसको समझ लेते हैं। आपको ये कहा है कि एक साइकिलिस्ट 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ए टू बी की ओर जा रहा है, यानी कि यहां पे राइट साइड में जा रहा है और हर 18 मिनट पे ए से बी की ओर जाने वाली बस उसके पास से पास होती है। एक बार बस पास हुई, वापस 18 मिनट के बाद दूसरी बस पास होगी, वापस 18 मिनट के बाद तीसरी बस पास होगी, ऐसे चल रहा है। और हर 6 मिनट के बाद अपोजिट डायरेक्शन वाली बस पास होती है, यानी कि एक बस ये पास हो गई, फिर 6 मिनट के बाद वापस दूसरी बस पास होगी, फिर 6 मिनट के बाद वापस दूसरी बस पास होगी, ऐसा चल रहा है। तो आपको ये फाइंड करना है कि ये जो पीरियड टाइम है कैपिटल टी वो कितना है और दूसरा कि इन दोनों बस की स्पीड क्या है। चलिए फाइंड करते हैं। पहले कुछ बातें दिमाग में अच्छे से विजुअलाइज कर लीजिए। एक तो ये कि ये बस यहाँ से यहाँ गई, फिर यहाँ से वापस ऐसे आएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, ऐसे चलता रहेगा। और उसी वक्त ये बस यहाँ से ऐसे जा रही है, फिर ऐसे जा रही है, फिर ऐसे जा रही है, ऐसे चलता रहता है। अब अगर मैं इन दोनों टाउन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको ए बी कह दूं, तो आप एक बात समझ सकते हो कि इन दोनों बस के बीच का डिस्टेंस हमेशा ए बी जितना कांस्टेंट रहेगा। आर यू गेटिंग दैट? देखिए, अभी ये बस पहले स्टेशन पे है, ए स्टेशन पे है, और ये बस बी स्टेशन पे है। तो अभी दोनों बस के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? ए बी हो गया, ठीक है। अब माना कि ये बस यहां पे पहुंच गई, तब ये बस यहां पे पहुंच गई होगी, राइट? तो इस हालत में भी इन दोनों बस के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ? ए बी जितना ही होगा। और इस तरफ भी अगर आप डिस्टेंस मेजर करो तो वो भी कितना होगा? ए बी जितना ही होगा, राइट? ये बात आपको याद रखनी है कि हर हाल में दोनों बस के बीच का डिस्टेंस ए बी जितना कांस्टेंट रहेगा। अब ये दूसरी बात भी समझ लीजिए। देखिए, ये जो साइकिलिस्ट है वो ए से बी की ओर धीरे धीरे जा रहा है, जबकि ये बस साइकिलिस्ट की स्पीड से ज़्यादा स्पीड से ए टू बी जा रही है। अब इसमें क्या होगा कि सपोज कि पहली बार बस साइकिलिस्ट को यहाँ से ओवरटेक करती है, फिर तो ये बस यहाँ पे बी पे पहुँच गई होगी और ये बी वाली जो बस है वो यहाँ पे ए पे पहुँच गई होगी। इस दौरान ये साइकिलिस्ट आगे जा रहा है, ठीक है। अब क्या होगा? अब ये बस ए से बी की ओर और ये बस
बी से ए की ओर जा रही होगी। मैं वापस वो सिचुएशन ला देता हूँ इस तरह से। तो अब ये जो बस ए से बी की ओर जा रही है, वो सपोज के इस साइक्लिस्ट को यहाँ पे ओवरटेक करती है। ठीक है, देखिए साइक्लिस्ट तो आगे जा रहा होगा ना, टाइम पास हो रहा है इसलिए साइक्लिस्ट तो आगे जा रहा होगा। तो अब ये बस यहाँ पे साइक्लिस्ट को ओवरटेक करती है। तो ठीक से समझ लीजिए आप कि पहले साइक्लिस्ट को बस ने ओवरटेक किया यहाँ पे, फिर ये बस तो चलेगी बी पे, बी वाली बस आ गई ए पे, और फिर ए से वापस नई बस अब बी की ओर जा रही है। लेकिन तब तक ये साइक्लिस्ट यहाँ पे पहुंच गया है और ये बस साइक्लिस्ट को यहाँ पे ओवरटेक करती है। तो समझिए कि साइक्लिस्ट को एक बस ने यहाँ पे ओवरटेक किया और उसके बाद आने वाली बस ने साइक्लिस्ट को यहाँ पे ओवरटेक किया, और इसमें जो टाइम लगा बीच में वो है 18 मिनट। और वाइस वर्सा ऐसा ही आपको सामने आने वाली बस के बारे में भी कहा है कि सपोज करो कि साइक्लिस्ट यहाँ पे था, तब एक बस ने यहाँ पे इसको ओवरटेक किया, फिर साइक्लिस्ट आगे गया, तो अब दूसरी बस ने यहाँ पे इसको ओवरटेक किया। तो इसमें जो टाइम लगा, यानी कि साइक्लिस्ट जब यहाँ था तब बस पास हुई, और साइक्लिस्ट जब यहाँ था तब दूसरी बस पास हुई, इसमें जो टाइम लगा वो है 6 मिनट। तो हमें इतनी इंफॉर्मेशन से ये फाइंड करना है कि ये टाइम पीरियड टी कितना है, जिस टाइम पीरियड में बस एक टाउन से दूसरे टाउन पे और दूसरे टाउन से पहले टाउन पे जा रही है, उसका टाइम पीरियड कितना है। और साथ ही हमें ये फाइंड करना है कि इन दोनों बस की स्पीड क्या है। दोनों बस की स्पीड सेम है, लेकिन हमें वो स्पीड फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसमें कुछ नाम दे देते हैं। देखिए, मैं इस बस को स्मॉल ए नाम दे देता हूँ, साइक्लिस्ट को मैं सी ऐसे नाम दे देता हूँ, और ये जो दूसरी बस है इसको मैं स्मॉल बी ऐसे नाम दे देता हूँ। ठीक है, स्मॉल ए, स्मॉल सी और स्मॉल बी। अब इसमें जो जो वैल्यूज हमारे पास है वो पहले लिख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले है हमारे पास स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट, और वो हम लिख सकते हैं वीसी। तो वीसी कितना है? 20 किलोमीटर पर आवर। फिर वी ए और वी बी, यानी कि बस ए की स्पीड और बस बी की स्पीड दोनों सेम है कितनी ये पता नहीं है, इसलिए मैं इसको नाम दे देता हूं अभी सिर्फ वी। देखिए, यहाँ पे स्पीड बोल रहा हूँ इसलिए मैंने कहीं पे प्लस माइनस नहीं लिया, मैंने वी ए और वी बी दोनों को प्लस ही दिखाया, क्योंकि जब आप स्पीड की बात करते हैं तो वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो जाता है, और मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहता है। इसलिए वी ए इजकल टू वी बी इजकल टू मैंने यहाँ पे वी ले लिया। और ये जो टाइम लग रहा है 18 मिनट, इसको मैं नाम दे देता हूँ T1। T1 इज 18 मिनट, यानी कि आप इसको कह सकते हो 18/60 आवर, यानी कि 3/10 आवर। ऐसे ही ये जो दूसरा टाइम दिया है हमें 6 मिनट, इसको मैं T2 नाम दे रहा हूँ। तो T2 यानी कि 6 मिनट, बट इसको हम लिखेंगे 6/60 आवर, यानी कि 1/10 आवर। अब दूसरी एक बात, हमें यहाँ पे C के रिस्पेक्ट में A की और C के रिस्पेक्ट में B की स्पीड की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो मैं फाइंड कर लेता हूँ। स्पीड ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू C, इसको हम नाम दे देंगे VAC। ठीक है, अब VAC कितना होगा? देखिए, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और A की स्पीड ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली ये C के रिस्पेक्ट में A की स्पीड कितनी होगी? VA माइनस
VC जितनी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ VA माइनस VC, और VA को हमने कहा है V और VC है 20। तो ये V माइनस 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई A की C के रिस्पेक्ट में। इसी तरह से स्पीड ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू C, अब इसको हम नाम दे देते हैं VBC। अब देखिए VBC कितना होगा। यहाँ पे ये C और B दोनों आमने सामने जा रहे हैं, इसलिए किसी एक की रिस्पेक्ट में दूसरे की स्पीड इन दोनों की स्पीड के एडिशन जितनी होगी, यानी कि VC प्लस VB जितनी होगी। और ये वाइस वर्सा है, अगर आप B में से देखो तो B की रिस्पेक्ट में C की स्पीड VB प्लस VC दिखेगी। अगर आप C से देखो तो C की रिस्पेक्ट में B की स्पीड VC प्लस VB जितनी मिलेगी। तो यहाँ पे VBC का इक्वेशन हो जाएगा VB प्लस VC, बट VB को हमने V कहा है और VC है 20, तो ये हो जाता है V प्लस 20 किलोमीटर पर आवर। अब इसके बाद आपको दिमाग कसना पड़ेगा। देखिए पहले मैं थोड़ी सी यहाँ पे स्पेस बना लेता हूँ और फिर हम इसमें आगे डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, बड़ा ही सिंपल सा इक्वेशन मैं यहाँ पे यूज में ले रहा हूँ। क्या है वो? डिस्टेंस इजकल टू स्पीड इनटू टाइम। ये आपको अच्छे से पता है। अब मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ AB डिस्टेंस की, ठीक है? तो AB डिस्टेंस के लिए मैं इक्वेशन ऐसे लिख सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ AB इजकल टू स्पीड V इंटू टाइम कैपिटल T। देखिए समझिए इसको, दोनों बस की स्पीड V है। हमने कह दिया पहले कि दोनों बस की स्पीड जो है वो V है, यहाँ पे कहा है हमने। और दोनों बस को एक टाउन से दूसरे टाउन पे पहुंचने में टाइम जो लगता है वो है कैपिटल T, क्योंकि आपको ऐसा कहा है कि हर T मिनट के बाद बस स्टेशन को लीव करती है, यानी कि टाउन को लीव करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर T मिनट के बाद हर एक टाउन से एक बस निकलती है। यहाँ से राइट साइड में निकलती है और यहाँ से लेफ्ट साइड में हर T टाइम के बाद बस निकलती है। तो अब आप समझिए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया AB। इसको ये बस ट्रैवल कर रही है V स्पीड से, और इस बस को यहां से यहां तक पहुंचने में लगता है टाइम कैपिटल T। तो इसका मतलब ये हो गया कि डिस्टेंस इजकल टू AB, स्पीड इजकल टू V और टाइम इजकल टू T। तो AB इजकल टू VT। इसको मैं इक्वेशन 1 नाम दे देता हूं। अब एक दूसरी चीज हम लिख सकते हैं कि AB इजकल टू VAC इंटू T1। अब यहां पे दिमाग लगाना है आपको। देखिए, इस साइक्लिस्ट को A टू B की ओर जाते वक्त, यानी कि राइट साइड में जाते वक्त, ऐसी स्मॉल A जैसी बस हर 18 मिनट के बाद मिलती है। यानी कि 18 को हमने T1 कहा है, तो T1 मिनट के बाद मिलती है। अब आप समझिए, हमने सबसे पहले ये बात की कि हर एक हाल में हर दो बस के बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा? AB जितना ही रहेगा, सही है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस साइक्लिस्ट को एक बस के बाद दूसरी बस 18 मिनट में मिली है, तो ये दोनों बस के बीच का डिस्टेंस यानी कि AB 18 मिनट में ट्रैवल हुआ है।
और तब इसमें जो स्पीड रहेगी वो c की रिस्पेक्ट में a की जो स्पीड रहेगी वो कंसिडर करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें अभी रेफरेंस फ्रेम के तौर पे साइक्लिस्ट को लेना पड़ेगा। हमें पूरा ऑब्जर्वेशन साइक्लिस्ट की रिस्पेक्ट में लेना है। साइक्लिस्ट की रिस्पेक्ट में ही एक बस के बाद दूसरी बस गई है जिसने ए बी जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। साइक्लिस्ट की रिस्पेक्ट में ही इस बस ए की स्पीड VAC हम लेंगे और साइक्लिस्ट की रिस्पेक्ट में ही 18 मिनट का टाइम लगाए हर दो बस के बीच में। इसलिए साइक्लिस्ट के रिस्पेक्ट में हम लिख सकते हैं AB इजकल टू VAC इजकल टू T1। आई बात समझ में? अब इसमें यहां पे मैं VAC के जगह पे क्या लिख सकता हूं? हमने VAC की जगह पे लिखा है V-20 और T1 की जगह पे क्या आएगा? यहां पे आएगा 3/10। इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन 2। अब ऐसा ही एक इक्वेशन हम लिख सकते हैं बस B के लिए, मीन्स के AB इजकल टू मैं लिख सकता हूं VBC इंटू T2। देखिए इसको भी समझ लेते हैं। यहां पे ये साइक्लिस्ट इस तरफ जा रहा है, A टू B की ओर जा रहा है। ऐसे में इसको B टाइप की एक बस मिलती है, उसके बाद जो दूसरी बस मिलती है वो 6 मिनट के बाद मिलती है, यानी कि T2 टाइम के बाद मिलती है। अब जैसे कि हमने पहले ही कहा कि हर दो बस के बीच में AB जितना डिस्टेंस है, तो यानी कि अगर इस साइक्लिस्ट को 6 मिनट में एक के बाद दूसरी बस मिली है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन बसों ने AB जितना डिस्टेंस तो ट्रैवल कर ही लिया है। और C की रिस्पेक्ट में इस पूरे ऑब्जर्वेशन को अगर लिया जाए तो C की रिस्पेक्ट में बसों ने जो ट्रैवल किया है वो डिस्टेंस होगा AB। C की रिस्पेक्ट में बस की जो स्पीड होगी वो हो जाएगी VBC और C की रिस्पेक्ट में जो टाइम लगा है वो हो जाएगा T2। तो ऐसे में हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये इक्वेशन AB इजकल टू VBC इंटू T2। याद रहे कि ये इक्वेशन भी C की रिस्पेक्ट में लिया गया है, लेकिन B से A की ओर जाने वाली स्मॉल b टाइप की बस के लिए लिया गया है। अब इसमें आगे वैल्यूज पुटअप कर सकते हैं हम। VBC को क्या लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं V+20 और T2 है 1/10। तो ये हो जाता है हमारा इक्वेशन 3। तो इस तरह से हम AB डिस्टेंस के लिए 3 इक्वेशन लिख सकते हैं। बस की ग्राउंड की रिस्पेक्ट में स्पीड V से, या फिर बस A की C की रिस्पेक्ट में स्पीड VAC से, या फिर बस B की C की रिस्पेक्ट में स्पीड VBC से। तो इस तरह से इन तीनों स्पीड को लेके हम AB डिस्टेंस लिख सकते हैं। अब इन्हीं इक्वेशन का यूज करके हम स्पीड V और टाइम जो कैपिटल T है वो फाइंड करेंगे। चलिए देखिए, मैं यहाँ पे सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, ये दोनों AB के इक्वेशन है तो मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ और मैं ऐसे लिख सकता हूँ V-20 इंटू 3/10 इज इक्वल टू V+20 एंड 1/10। तो ऑब्वियसली ये इक्वेशन हो जाएगा 3V-60 इजकल टू V+20। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा आपको 2V इजकल टू 80, यानी कि V इजकल टू 40। V इजकल टू 40
किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो बस की स्पीड हमने v एज्यूम की थी वो v हमें मिल रही है 40 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया हमारा पहला आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं लूँगा इक्वेशन 1 एंड 2। वैसे आप 1 एंड 3 भी ले सकते हो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं तो हम लिख पाएंगे यहाँ पे v कैपिटल T इजकल टू v माइनस 20 इंटू 3/10। अब v की वैल्यू तो आपको मिल गई है, यह है 40 किलोमीटर पर आवर, तो 40 इंटू कैपिटल T इजकल टू यहाँ पे आ जाएगा 40 माइनस 20 इंटू 3/10। ये राइट साइड अगर आप सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा आपको सिर्फ 6। तो यानी कि हम t इजकल टू कैपिटल T इजकल टू लिख सकते हैं 6/40 आवर, बट इसको हमें मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूँ 6/40 मल्टीप्लाइड बाय 60, तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा 9 मिनट। तो इस तरह से हमें ये कैपिटल T टाइम मिल रहा है 9 मिनट। याद रहे कि ये कैपिटल T बस का पीरियोडिक टाइम है, यानी कि जिस T मिनट के बाद बस दोनों स्टेशन से निकलती है, दोनों टाउन से निकलती है, वो टाइम है T, और ये मिल रहा है आपको 9 मिनट, जो कि हमारा दूसरा आंसर।